हेमा, माता जी को बोलो कुछ प्रसाद लेने। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यः अयम अव्यक्तो अयं चिन्तायम् अविकार्यः अयम उच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वा एनं तस्मादेवं विदित्वा एवं न अनुशोचितुमर्हसि। नानुशोचतमर्हसि। अव्यक्ता अयम अचिन्त्यः अयम अव्यक्तायम् अचिन्त्यायम् अविकार्यः अयम उच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं तस्मादेवं विदित्वेमं न अनुशोचितुमर्हसि। नानुशोचतमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वेमं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं तस्मादेवं विदित्वेमं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचन्तिमर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्माद् एवं विदित्वेमं तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्तिम् अर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तः अव्यक्तः अदृश्य अदृश्यः अयम यह आत्मा अचिन्त्यः अकल्पनीय अयम यह आत्मा अविकार्यः अपरिवर्तित अयम यह आत्मा उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा के विषय में ना नहीं अनुशोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अविपर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यस शशि माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है।
इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Read the shloka. अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक अब क्लास करें आफ्टर द थिंग वी डू। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो नया साल इस नए ज्ञान से जिए। क्या ज्ञान है? हम शरीर नहीं आत्मा है। हम ज्ञान को जानने के बहुत तो ज्ञान को जानने के बहुत तरीके होते हैं। हम अपनी इंद्रियों से कुछ चीज को देखने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग कल्पना करके किसी चीज को जानने का कोशिश करते हैं और कुछ लोग सुन के किसी चीज को जानने का कोशिश करते हैं। तो वेद में ज्ञान प्राप्त, वेद का मतलब ज्ञान, विद्वान, बलवान, धनवान। धनवान मतलब जिसके पास पैसा है, बलवान जिसके पास बल है, विद्वान जिसके पास ज्ञान है। वेद मतलब ज्ञान। और भगवद गीता पूरा वेद का सारांश है, नोट्स है। और भगवद गीता में पूरे वेद में सबसे पहले ये डिसीजन लिया जाता है, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त करूँ। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए हमारा तरीका ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल लोग ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। इतने करोड़ों लोग बड़े बड़े कॉलेज स्कूल बना के रखे, दुनिया भर में करोड़ों स्कूल में कॉलेज, वो इस ज्ञान पे क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उनका तरीका ठीक है।
है ना। तो भाई हम लोग भी ज्ञान ही ढूंढ रहे हैं, हम क्यों भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्यों अभी डिस्कशन हो रहा है, ज्ञान जानने के लिए, है ना। वो लोग भी दुनिया भर में स्कूल कॉलेज में हर दिन बच्चे बैठते हैं, किस लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन निष्कर्ष अलग क्यों है, क्योंकि उनका तरीका ठीक नहीं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे तो उनको बोला आप क्यों आए इधर, बोले मैं तुमको ज्ञान देने आए। ठीक है, आचार्य का कॉन्फिडेंस, मैं आपको ज्ञान देने आया। तो लोग अमेरिका के पास ज्ञान नहीं है, सारे नोबेल प्राइज तो अमेरिका में ही मिलते हैं, है ना। सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट उधर ही बैठे हैं, बड़े बड़े सबसे मुश्किल चीज़ें, सबसे मुश्किल रॉकेट, सबसे मुश्किल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो अमेरिका में ही बनता है, और आप बोलो उनके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान जानने का उनका तरीका गलत है। तो पहले सबसे पहले वेद में एनालाइज किया जाता है कि कुछ चीज़ों को अपने इंद्रियों से पकड़ना चाह रहे हैं, फिर इंद्रियां तो सीमित है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या माता जी यहाँ बैठी है, आपके घर में क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम ना, करेक्ट, क्योंकि आपकी आंखें सीमित है, आप नहीं देख सकते उतना लोग। कान में सुनाई दे रहा है। आपका घर किधर है, बेंगलोर में, हाँ, उधर क्या हो रहा है सुन पा रहे हो, कोई हो सकता है दरवाजा खटखटा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना। कान सीमित है ना, नाक भी सीमित है। आप नीचे बैठे, आपको क्या मालूम इतना अच्छा फ्रूट सलाद ऊपर रेडी है ना। आपका हमारा जीभ भी सीमित है। तो हर तरह से हमारी इंद्रियां सीमित है। इस सीमित इंद्रियां से हम सत्य को ढूंढ पाएंगे, पहले वेद रिजेक्ट करते थे। नहीं छोड़ो, एक नहीं 4 कारण देखे गए। इंद्रियां सीमित हैं। दूसरी चीज, हम बहुत आसानी से भ्रम में पड़ जाते हैं। संस्कृत के क्या शब्द हैं 4 टू से द 4 डिफेक्ट्स, है ना। देखो प्रभु जी बता रहे हैं। दूसरा, हम इजीली भ्रम में पड़ जाते हैं। अब रास्ते में रस्सी देखी, सांप पकड़ लेते हैं, सांप है, तो भ्रम भी पड़ते हैं हमारा। और तुम सत्य को जान हो गया इन इंद्रियों से। इतनी आसानी से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। कान में आवाज़ सुनाई देती है, लगता है कि प्रेशर कुकर की आवाज़ है, तो लेकिन वो ट्रेन की आवाज़ हो सकती है ना। हम भ्रम में पड़ जाते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर गलती कर देते हैं। एग्ज़ाम में पेपर आता है, अरे गलती हो गई मेरे से, है ना, होती गलती, है ना, और मार्क्स नहीं मिलते। और उसके बाद अब बड़े बहुत अच्छे क्या हैं, चीटर। जो नहीं देखा बोलते हैं देखा है, जो नहीं सुना बोलते हैं सुना है ना। करते हैं ना हम लोग, चीटिंग करते हैं, एग्जाम में भी चीटिंग करते हैं, है ना। तो जो हम ये 4 डिफेक्ट्स से बंधे हुए कोई भी सत्य को हम नहीं जान पाते। सबसे पहले वेद में इस चीज़ को एनालाइज करें। कौन सत्य जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ, और लेकिन मेरे पास ये 4 खोट है। इस खोटों के कारण मैं सत्य को नहीं जान पाऊंगा अपने आप। इन इंद्रियों से मैं सत्य को नहीं खोज पाऊंगा, क्योंकि ये इंद्रियां डिफेक्टिव है। जैसे आपके पास कैमरा है और कैमरा का लेंस ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लिमिटेड है। क्या आप बोलेंगे हाँ मैं पता, तो क्या नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। शायद इमेज आए नहीं आए, है ना। तो सिमिलरली इस चीज़ को पहले घमंड को छोड़ के स्वीकार करना कि हमारी इंद्रियां और ये मन सीमित है, इसमें सत्य को जानने में गलती हो सकती है। तो इस पर 100% रिलाई नहीं कर सकते, है ना। 100% आप इन इंद्रियों पे रिलाई नहीं कर सकते। आई बिलीव व्हाट आई सी, ये आजकल साइंस की परिभाषा है। जो मेरे को दिखता है मैं उसी पे विश्वास करूँ। बहुत कुछ होता है दुनिया में जो तुम्हें नहीं दिखता है। इतना घमंड नहीं करो, okay? तो उसके बाद आती है लोग, चलो कल्पना से हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, है ना। अब आपके घर में क्या हो रहा है आप नहीं देख सकते, कल्पना करेंगे शायद इस समय उसकी गाड़ी मेरे घर के पास पार्क होगी। हर दिन होती है ना, आज भी होगी, तो गारंटी तो नहीं है। कल्पना होती है पूर्व एक्सपीरियंस है। किसी की गाड़ी हर दिन, किसी का स्कूटर आपके घर के बाहर पार्क होता है, हाँ मेरे घर के पास उसने भी स्कूटर पार्क, गारंटी नहीं है। हो सकता है आज ना करे, कल्पना ही कर रहे हो ना, पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने अनुभव से आप कल्पना कर रहे हो ऐसा आज हुआ होगा, कोई गारंटी नहीं। तो कल्पना पे कोई आपको सत्य को पकड़ नहीं सकता।
तो एक ही चीज बनती है बच्चे, श्रुति, सुन के। लेकिन सुनने में जो आदमी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है झूठ भी बोल सकता है, इसलिए आपको पक्का अथॉरिटी को पकड़ना। तो प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे पता था उनका पिता क्या है? माँ बताती है, बेटे तेरे ये पिता है ना, हो गया। तो उसी तरह आपने तो देखा नहीं था, अब तो माँ का ही आपको शब्द को स्वीकार करने का। उसी तरह जो चीज़ हमारी दृष्टि के बाहर है, जो चीज़ जैसे अभी आपका यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, हम तो कोई देख नहीं रहे लड़ाई को ना, हम श्रुति से ही तो ले रहे हैं, न्यूज़ से पढ़ते हैं लड़ाई चल रही है, और न्यू ईयर में भी बम फट रहे होते हैं, वो ऐसा हो रहा है। हम तो नहीं देख रहे ना, हम किसी अथॉरिटी को ही स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जितना अच्छा अथॉरिटी होगा उतना आपका ज्ञान ठीक होगा। जैसे इवनिंग के न्यूज़पेपर होते हैं हर जगह, वो बे मतलब की कहानी रखते रहते हैं, कोई उसका काम ही यही है। शाम का न्यूज़पेपर, वो मर गया, ये जी सब झूठ बोलते हैं वो लोग। अगर आपने पढ़े होंगे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपको स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मोरलेस ठीक मिलेगा। तो जितना आपका ऑथोरिटी परफेक्ट होगा उतना नॉलेज परफेक्ट होगा, और यही भगवान को जानने का तरीका है। और सबसे बड़े ऑथोरिटी कौन है? भगवान खुद। उनसे सुनो, जिन्होंने सृष्टि किया है उनसे सुनो। शास्त्र चक्षुः, मैं तो नहीं देख पा रहा भाई, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन शास्त्र में सब कुछ लिखा है जो सत्य है, उससे मैं भगवान को जानने की कोशिश करूँगा। उसको बोलते हैं श्रुति प्रमाण। क्या प्रमाण? श्रुति प्रमाण। पहला जो था उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मेरे को दिखता है मैं वही स्वीकार करूँगा। दूसरा अनुमान प्रमाण, मैं अनुमान करूँगा। तीसरा शब्द प्रमाण। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं कि शब्द प्रमाण सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए तुम्हें एक अच्छा अथॉरिटी देगा। जैसे अर्जुन को भगवद गीता में बहुत ही संदेह हो गया था, मैं क्या करूँ, मेरे को युद्ध करने का मन नहीं कर रहा है, मेरे दादाजी इधर खड़े हैं, मैं इनकी पूजा कर सकता हूँ, इन पर बाढ़ नहीं चला सकता, मेरे गुरु भी इधर खड़े हैं, मैं ये युद्ध में नहीं कर सकता। तरह तरह से उसको विडम्बना आ रही थी। तो जिंदगी में भी हमको तरह तरह से विडम्बना आती है। क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह एक दिन बर्बाद, एक और दिन बर्बाद, एक और भी दिन बर्बाद, और एक दिन मर जाएंगे, है ना। ना तो कभी आत्मा को संतोष मिला, ना कभी हमको खुशी मिली, ना कभी हमको ज्ञान मिला, है ना। और ये मरने से बहुत डर लग रहा है। ठीक है ना, हमारा तो ये एरिया क्रिश्चियन एरिया है, यहाँ तो बैंड ही सुनाई देता है हर दिन, है ना। तो वही बैंड सुनते फिर मैं, हमारा ही बैंड बजने वाला एक दिन। तो फिर प्रश्न आता है ना, तो हम क्या करें, जीवन का मतलब क्या है। तो इसमें और अपनी इंद्रियों से हम जानने का कोशिश करते हैं, कंफ्यूजन होता है ना। इसलिए शास्त्र बोलते हैं तुम एक अच्छा सोर्स सुनो, और उस सोर्स से तुम भगवान को जानने का कोशिश करो, और वो है भगवद गीता। ठीक है, आप भगवद गीता को ये नया साल आई है तो हर दिन 1 घंटा पढ़िए। ठीक है, और ये आपकी तरफ से प्रयत्न है, भगवान देखेंगे प्रयत्न करें तो भगवान आपके हृदय में जरूर एक दृष्टि देंगे, तब आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। जब कृष्ण जी को माँ यशोदा बांधना चाहती थी तो 2 उंगली छोटा पड़ गया था। 1 उंगली था हमारा प्रयत्न। हर चीज़ का मतलब होता है ना। 2 उंगली छोटा मतलब 2 चीज़ भगवान को पकड़ने के लिए चाहिए। पहला आपका प्रयत्न, दूसरा भगवान की कृपा। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो प्रयत्न करने का, बिकॉज ये जो वेद का ज्ञान है, श्रुति प्रमाण है, इसको दर्शन करना असंभव है भगवान की कृपा के बिना। ये एक कहानी रह जाएगा बस। तर्क अप्रतिष्ठा श्रुतया विभिन्ना। ये तर्क आर्ग्यूमेंट से नहीं पता चलता। श्रुतया विभिन्न, अरे ये आदमी ये बोला था, ये आदमी बोला था, उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। नासे मुनि एवं मतिर्न भिन्नम। जितने भी मुनि होते हैं उनका अपना अपना ओपिनियन होता है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये निकथा स्वतंत्रहा। धर्म का जो तत्व है वो एक महान भक्त के हृदय में, जैसे आचार्य प्रभुपाद है, उनके हृदय में छुपा रहता है, उधर से पकड़ने का। तो ये तरीका हमारा ठीक नहीं है। भगवान को जानने का ठीक तरीका है आप ध्यान से
कृष्ण जी खुद अपने बारे में बता रहे हैं। जैसे आप सोचो, कोई आपके बारे में र्यूमर फैला दिया, ये पता है ऐसा है, ये ऐसा करता है, र्यूमर फैला दिया। क्या कर दिया? र्यूमर फैला दिया। अब आपको बड़ी कठिनाई हो जाती है ना? तो क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ। आपको हक है नहीं? अगर सोचो आपके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, तो आपको हक है नहीं भाई मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, मैंने ये किया नहीं किया। हर आदमी को हक होता है। तो भगवान के बारे में लोग बड़े ही तरह तरह की टिप्पणी मारते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका रूप ऐसा है। तो कृष्ण जी बोलते हैं मैं बताऊँ क्या? मैं भगवान खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें जो भगवान के जो स्टेटमेंट्स हैं, भक्त लोग बड़े खुशी से सुनते हैं, क्योंकि एक एक शब्द जो है, जैसे हमारी भगवान के 4 खोट जो हमारे भगवान पे नहीं होते, भगवान के पास कोई खोट नहीं है, और वो जब बोलते हैं वो चीज़ कहते हैं। हम तो माया से बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारे माया के प्रभाव से हम सत्य को नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान को माया नहीं छू सकती। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, बादल जो है सूरज की गर्मी से बनता है, सूरज की शक्ति से बादल बनता है। बादल से सूरज डिस्टर्ब नहीं होता, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमको अंधेरा हो जाता है ना? सूरज के लिए कुछ नहीं, वो तो आकाश में एक छोटा सा कोना है, लेकिन हम छोटे तो जीव हैं, हमारे लिए तो पूरा अंधेरा हो जाता है बादल से। तो इसीलिए माया भगवान की शक्ति है, उनकी शक्ति होने के कारण माया भगवान को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हमको डिस्टर्ब कर सकती। तो इसलिए हम लोग माया के प्रभाव में जो है भगवान को जानने या सत्य को जानने के काबिल नहीं है, लेकिन भगवान को माया कभी नहीं छू सकती, उन्हीं की शक्ति है। जैसे जो बादल है सूरज को नहीं छूता, बादल थोड़ी सूरज को डिस्टर्ब करते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं। उसी तरह माया से बद्ध जीव हम सत्य को नहीं जान पाते, इसलिए भगवान से सुनना चाहते हैं, बिकॉज भगवान परिभाषा से कभी माया से मोहग्रस्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवद गीता कृष्ण जी बोल रहे हैं, बार बार भगवद गीता में लिखा गया है श्री भगवान वाचा। तो क्यों भाई भगवद गीता का वैल्यू है? अगर 2 लोग बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति जो दोनों माया के मोह में हैं, उनसे वार्तालाप सुन के क्या फायदा? नहीं, इसमें एक व्यक्ति है भगवान जो जिसको माया नहीं छू सकती, एक एक शब्द उनके मुख से आ रहा है, वो परम सत्य है, उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयत्न है। और अर्जुन भगवान को, कृष्ण को प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन को विडम्बना थी, जैसे हमको भी होती है, लेकिन अर्जुन ने एक स्रोत देखा जहाँ से उसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती, वो कृष्ण जी थे, उसी के रथ, है ना? तो उन्होंने उसका आश्रय लिया और कृष्ण जी ने उसको ज्ञान दिया। उसी तरह हमें भी बैठ के ये ढूंढना चाहिए कहाँ से मेरे को सत्य प्राप्त होगा। फिर इसको आप देखिए, बड़े बड़े आचार्य लोग, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सब बोले हैं परम सत्य भगवद गीता में मिलता है। तो उनके अथॉरिटी में, उनके एडवाइस में भगवद गीता को खोलिए, ठीक है? ये अंधविश्वास नहीं है। जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है, आप ट्रेन में बैठ गए, अब वो क्या मालूम ट्रेन उधर जाती है, आपने तो देखा नहीं ना, लेकिन अंधविश्वास नहीं है, सब लोग बोलते हैं ट्रेन जाती है। तो सिमिलरली सब बड़े आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवद गीता में सत्य है, तो इस हिसाब से आप भगवद गीता को खोलिए और पढ़ना शुरू करिए। और जैसे ही भगवद गीता को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको खुद सत्य का अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो भगवद गीता में सबसे पहले ये ज्ञान दिया गया है, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये ज्ञान आप खुद देखिए, साइंस ने 300 साल से सिर्फ पटक पटक के भी नहीं समझ पाया। अभी तक मन और शरीर को भेद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कृष्ण जी स्पष्ट रूप में भगवद गीता में बोल देते हैं आप शरीर नहीं आत्मा। ये फायदा हुआ ना आपका? हम इतना कहानी बोले शब्द प्रमाण का, लेकिन उसका वैल्यू देखो। 300 साल हो गए, करोड़ों साइंटिस्ट इतना नहीं समझ पाए कि हम शरीर और आत्मा फर्क है, अभी भी नहीं समझ पाते। बड़े बड़े प्रोफेसर हमको कोर्स किए ये कि उनको जाके बताओ भाई शरीर आत्मा का फर्क है क्या? नहीं, आत्मा है ही नहीं बोलेंगे, है ना? ये इनका फायदा हुआ 300 साल सिर पटक के। तो तरीका गलत था। उनकी क्या गलती है? तरीका गलत था। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, प्रणाम से वो सत्य को जानने की कोशिश करें और खाली घूम रहे, समय बर्बाद करें। जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, और आपको अगर रास्ता मालूम नहीं है, गूगल मैप भी नहीं है, तो ढूंढते रहो बस। प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे को दिख नहीं रहा, कल्पना करते रहो, उधर होगा शायद, उधर होगा, करते रहो। बेस्ट क्या है? फोन करो ना, तेरा घर किधर है, आजा, लेफ्ट आ राइट आ, इधर हो गया ना।
नहीं, तो शब्द प्रमाण ही एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए ना, हम शुरुआत में ही गीता की शुरुआत एक दूसरे अध्याय में गीता कृष्ण जी समझा रहे हैं और हमको समझ आ रहा है, और शरीर आत्मा का फर्क है। फायदा देखो ना, सीधा देखा ना शब्द प्रमाण का फायदा, सीधा क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा की कृष्ण जी तरह तरह के प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है, उससे आत्मा को कोई नहीं देख सकता। आत्मा को समझना है तो जरा धैर्य से कृष्ण जी को सुनिए, आपको समझ आ जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए, पेशेंटली एकाग्र होकर कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं जरा सुनो। ऐसा नहीं है जो बोल रहे समझ नहीं आ सकता, लेकिन बैठ के सुनो। जो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं आजकल या जनरल समाज है, उनको बहुत घमंड है, भगवान के आगे नम्र होके नहीं, उनको पहली तो अपनी अवस्था मालूम नहीं है, कितने तड़प रहे हैं सब लोग, बहुत दुखी हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है, पूरा कन्फ्यूजन है, कुछ मालूम नहीं क्यों जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, लेकिन इतना उनको नम्रता नहीं है, इतना भगवान का आदर नहीं है कृष्ण का, कि ध्यान से जो बोल रहे हैं सुने। अर्जुन ने महान योद्धा होते हुए भी नम्रता थी, और ध्यान से कृष्ण जी बोल रहे थे, वो सुना और उसको समझ आ गया क्या करना है ना। तो हम लोग भी जीवन में भ्रमत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जरा हम ध्यान से जरा कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं समझेंगे तो रिजल्ट देखो, शुरुआत में ही क्लियर हो गया, हम शरीर नहीं आता, है ना, और हमारा जीवन सफलता के रास्ते में चल रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी।